अद्भुत लाभ से सुखी हो चुके हैं। तीसरी स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरी स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पाएंगे और ये और बढ़ जाए। मैं परमात्मा की सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आए, मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी की कृपा की। अब ठीक हो गया आप? हाँ ठीक। कैसे ठीक हुआ? कोई ऑपरेशन किया गया था या फिर ऑपरेशन कुछ नहीं किया, सदगुरु रामपाल महाराज जी के द्वारा बदन से मेरा सब। दिखाओ आप पे कहाँ कैंसर था। ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है। आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे और इस फोड़ों पे बहुत ज्यादा मवाद चलता था, मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। आप ये देखिए किस तरह से पूरी छाती पर ये फैला हुआ था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ऐसी स्थिति ले ली। वहाँ से अरदास है कि परमात्मा ने बोला और रामपाल महाराज जी ने कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोच लिखे थे। ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था। गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली खत्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था। हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धूप पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था झटका कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरु जी तक पहुँचाई। तो गुरु जी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर ये सुख भी कोई गुरु के माध्यम से हमें मिल सकते हैं।